मुसलमान दाढ़ी नहीं काट सकते। मुसलमान इस तरह से उनको तकलीफ़ें दे के दाढ़ी नहीं काट सकते। कैंची जिसने चलाई है वो मुसलमान नहीं हो सकता। इंक्वायरी होनी चाहिए। और दाढ़ी काटी गई, मारा गया, कमरे में बंद किया गया, इतना तो सच्चा है। किसने करा नहीं करा ये इंक्वायरी का विषय है। मुसलमान बहुत परेशान हैं और मुसलमानों की जो ज़िंदगी है बहुत तंग की जा रही है। और इस सब की वजह से हमारा मुल्क बहुत बदनाम हो रहा है कि पहले रोको, फिर टोको, फिर ठोको, यहाँ तक कहा जा रहा है, खुलेआम कहा जा रहा है। मुसलमानों को रोको, फिर टोको, फिर ठोको। और जो अब्दुल समद बुज़ुर्ग के साथ हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे जुर्म बराबर हो रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी में जिस तरह से एक मुस्लिम बुजुर्ग के साथ बदसलूकी हुई, बेरहमी से उनके साथ मारपीट हुई और दाढ़ी को काट दिया गया, इस पूरे मुद्दे पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम। मुफ्ती साहब, जो दिल दहला देने वाली घटना गाजियाबाद के लोनी से सामने आई है, इस घटना पर आपका क्या कहना है? बहुत दुख है, बहुत सदमा है। ये ऐसा वाक़या है कि जिसने पूरी उम्मत को, मुसलमानों को झंझोड़ कर रख दिया है। सारी दुनिया में इसकी सदाए बाज़गश्त सुनी जा रही है। सारी दुनिया के मुसलमान बेचैन हो गए। एक बूढ़े इंसान को जिस तरीक़े से उन्होंने ले जाकर कमरे में बंद कर दिया और उसके ऊपर जो ज़्यादती की और मारा पीटा और बड़ी बदसलूकी करी और फिर उसकी दाढ़ी पकड़ के काटी, और भी जो बातें सुनने में आ रही हैं कि उसको पेशाब पिलाने के लिए दिया और उससे नारे लगवाए, तो जिस तरह की बातें मीडिया में आ रही हैं उससे बड़ा दुख हो रहा है। और ये हो रहा है, ऐसी बात नहीं कोई नई हो, ऐसा नहीं है। ये तो यूपी में आम बात है। जो उत्तर प्रदेश सूबा है भारत का, वहाँ तो आम बात है। जब से ये सरकार आई है तो जब से तो इन्होंने बहुत ही शरारती लोगों को बहुत ही छूट दे रखी। सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, मुसलमानों के साथ भी, दलितों के साथ भी, जो भी शरीफ लोग हैं उनके साथ गुंडागर्दी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। और पुलिस वहाँ की जो बहुत ही बेआपे हो गई है। आप सुनते रहते होंगे, आप भी मीडिया से जुड़े हुए हैं और भी मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले इस चीज़ को दिखाते रहते हैं। वहाँ जो जिस तरह का जंगल राज चल रहा है, तो वहाँ पर ये कोई नई बात नहीं है, नई घटना नहीं है। चाहे पुलिस उसको तोड़ रही है, मोड़ रही है, पुलिस ने उसको दूसरे एंगल दिया है और वो ये कहते हैं हमारे पास ये है, सबूत है, ये है, वो होगा। बहरहाल हो या ना हो, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन ये कोई नया वाक़या नहीं है। ये तो उत्तर प्रदेश में हो ही रहा है। ये तो बहुत सारे केस हैं। ये तो कुछ केस हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं, जो ऐसे केस हैं जो कभी सामने ही नहीं आ रहे, तो वो तो बहुत ख़तरनाक है जी। लेकिन जिस तरह से इसमें दाढ़ी काटने का मामला जो सामने आया है, उसमें ये तमाम जो लड़के गिरफ्तार किए गए, उसमें मुसलमानों की तादाद ज़्यादा दिखाई जा रही है, हिंदुओं की तादाद कम दिखाई जा रही है। तो इससे क्या मैसेज है? देखिए, वो तो जो पुलिस चाहे करे। ये तो मैं नहीं कह सकता इसमें क्या मामला है। ये तो आला अदालत की इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या नहीं है, पुलिस का तो काम ही है, केस बनाती है जी। पुलिस तो केस बना के फाइल कर देती है, FIR लिख देती है। आपने देखा ना, सैकड़ों लोग जी जो बरी हो जाते हैं। असल ये है कि पुलिस पर कोई मुआवजा नहीं है, केस बनाने वालों पर कोई मुआवजा नहीं है। अगर कोई इनकी जवाबदेही तय हो जाए ना कि भाई फला ऑफिसर ने ये केस बनाया, झूठा बनाया, अगर तो उसको सज़ा मिले, अगर ऐसा हो जाए ना, जवाबदेही तय हो जाए, तो फिर तो पुलिस वाले भी घबराएंगे। अब उन्हें मालूम है झूठा सच्चा जो केस बनाना है बना दो। तो आम तौर से वो अपनी मर्ज़ी का बनाते हैं और इसमें इसके हालात को और इसकी संगीनी को कम करने के लिए उन्होंने कुछ मुसलमानों को भी ले लिया, ताकि अगर गैर मुस्लिम होते तो ये वाक़या 100% सच माना जाता। उन्होंने मुसलमानों को भी ले लिया। लेकिन हमारा मानना यह है कि एक जो गलत
बात है वो गलत है। अगर मुसलमान भी उनके साथ है तो वो भी सज़ा का मुस्तहिक है। अगर शरारती लोग हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, जो शरारती लोग हैं उनको छोड़ा ना जाए। आपने देखा ना कि आप दिखा रहे थे उस बात को कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके कोर्ट में ले गए, कोर्ट में ले जाके ज़मानत मिल गई, जी, बात ख़त्म हो गई। धाराएं भी नहीं थी। धाराएं हो ही नहीं सकती, वो तो मिली भगत है। कहाँ से कहाँ तक मिली भगत है। बल्कि आप इस बात को मानेंगे कि मुझे लोग बताते हैं जो गुंडा एलिमेंट है ना, कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े होते हैं, वो जानते हैं। सब इस मामले से भी सब जगह हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, वो तो तार जुड़े होते हैं। कहाँ से कहाँ तक तार जुड़े हैं कुछ नहीं पता। लेकिन मुफ्ती साहब, इसमें कई लोगों का ये भी कहना है, और जब हम अनूप शहर पहुँचे और वहाँ लोगों से बात की तो पड़ोसियों ने भी कहा, उनके बेटे ने भी कहा कि मुसलमान अगर होते तो वो दाढ़ी को नहीं नुकसान पहुंचा सकते थे, चाहे वो कुछ भी करते, दाढ़ी नहीं काट सकते थे। अब्दुल समद जो हैं सूफ़ी, उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे साथ ये घटनाएं हुई, लेकिन पुलिस जो FIR पेश कर रही है उसमें कहीं से कहीं तक जय श्री राम का नाम ही नहीं है। देखिए, मैं सुन रहा था कि 5 तारीख को उन्होंने जो कंप्लेंट दी जी, और वहाँ पर आप शायद आप ही दिखा रहे थे कि उन्होंने जो कंप्लेंट दी, जो वो कंप्लेंट का असल मजमून जो 6 तारीख की FIR है उसमें वो मजमून ही नहीं है, तो बदल दिया गया है या क्या सूरत है। मैंने कहा ना आपसे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो केस बनाना तो पुलिस के हाथ है। अच्छा देखिए, पुलिस के सामने कोई बोल भी नहीं सकता जी। अब पुलिस वाले आ गए, किसी के सामने बयान लिखना शुरू करा, मैंने कुछ बोला, उन्होंने कुछ लिख दिया। ऐसे ही कोर्ट में होता है, कोर्ट में जो बयान कर रहे हैं वहाँ लिखा जा रहा है, लेकिन कोर्ट में तो ये होता है कि कंप्यूटर से दिखाया जाता है, पढ़ने को दिया जाता है, भाई पढ़ लो, आपने यही बोला है। लेकिन पुलिस का तो यह है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, वो कुछ लिख रहे हैं, और जब लिख दिया उन्होंने कहा साइन करो। तो मैं हर एक को बुरा नहीं कह रहा, पुलिस भी अच्छी होती है, पुलिस भी बुरी होती है, मैं हर एक को नहीं कह रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मैंने बयान कुछ दिया, लिखा कुछ गया और साइन करा लिए, ये भी हो सकता है। तो इसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि कोई इंक्वायरी होनी चाहिए। और दाढ़ी काटी गई, मारा गया, कमरे में बंद किया गया, इतना तो सच्चा है। किसने करा नहीं करा ये इंक्वायरी का विषय है। और क्यों करा, क्योंकि तावीज़ की बात भी सामने है। और वो किसकी जगह है, वो कमरा किसका है, वो गांव किसका है, वो रिहाइश किसकी है, वो जगह किसकी है, ये भी तो है ना। ये जगह मेरी है, बिल्कुल। यहाँ पर 2 आदमी गलत आ जाते हैं तो पकड़ा तो मैं भी जाऊँगा ना, ये मेरी जगह है ना। तो जगह किसकी है, कौन लेके गया है, उसमें किस तरह से हो सकता है, किसके फ़ोन से वीडियो है, किसके फ़ोन से वीडियो है, क्या चीज़ है, ये तो देखिए। हाँ, ये तो देखिए बड़ा लंबा मामला है। बहरहाल मैं इसको कहूँगा ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे जुर्म बराबर हो रहे हैं। और मुझे अफसोस ये है कि सबकी आंखें बंद हैं, मीडिया में सब चीज़ आ रही है लेकिन आंखें बंद हैं। और अदालतें भी इस मामले में काफ़ी खामोश हैं, क्योंकि अदालत को भी राइट बनता है कि वो अपने आप नोटिस ले ले। अदालतें भी नोटिस नहीं ले रही, और बल्कि खुलेआम लोग कह रहे हैं, खुलेआम करनी सेना वालों ने तो खुद कहा। और कुछ वहाँ पर जो पीले कपड़े पहने हुए लोग थे, मैं तो नहीं कहूँगा वो पंडित थे, पीले कपड़े हुए लोग थे, उन्होंने ये कहा कि पहले रोको फिर टोको फिर ठोको। यहाँ तक कहा जा रहा है, खुलेआम कहा जा रहा है, मुसलमानों को रोको फिर टोको फिर ठोको। तो मैं किसी मीडिया में देख रहा था, तो जो चीज़ें जिस तरह की आ रही हैं सामने, और मुसलमानों को टारगेट करने की जो चीज़ें आ रही हैं, ये वाकई गलत हैं। और कोई भी करे इसको गलत है, चाहे मुस्लिम करे चाहे नॉन मुस्लिम करे। और जो अब्दुल समद बुज़ुर्ग के साथ हुआ वो बहुत अफसोसनाक है। और इस मामले को हम ये कह के नहीं छोड़ सकते कि ये मुसलमान है, ये भी कह के नहीं छोड़ सकते कि कोई इत्तेफाकी बात है, ये भी कह के नहीं छोड़ सकते कि तावीज़ वाला मामला है। इसको ये सब बातें केस को कमज़ोर करने वाली हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिले। मुसलमान दाढ़ी नहीं काट सकते, मुसलमान इस तरह से उनको तकलीफ़ें दे के दाढ़ी नहीं काट सकते। कैंची जिसने चलाई है वो मुसलमान नहीं हो सकता। जिसने उनके ऊपर जुल्म किया है, जिस तरह से बातें करी हैं,
वो मुसलमान साथ में हो सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों में नहीं हो सकते। तो बहरहाल अब जब केस ही कमज़ोर बना दिया तो उसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ, आप भी क्या कर सकते हैं। लेकिन आप मांग कर रहे हैं कि इसमें आला सतही जांच होनी चाहिए। इसमें आला सतही जांच होना चाहिए और अब्दुस समद को इंसाफ मिलना चाहिए और जो मुल्ज़िम है उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और सूबा उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ भी कोई इस तरह की लिंचिंग के मामले हैं, जहाँ भी जो अत्याचार है, जुल्म है, ख़ास तौर से जो मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई होने की ज़रूरत है। बाज़ वक्त हाई कोर्ट की तरफ से बड़े अच्छे फ़ैसले आ रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़े अच्छे फ़ैसले आ रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी अच्छे फ़ैसले आ रहे हैं बाज़ वक्त। लेकिन ऑन दी होल अगर आप देखा जाए तो मुसलमान बहुत परेशान हैं और मुसलमानों की जो ज़िंदगी है बहुत तंग की जा रही है और इस सब की वजह से हमारा मुल्क बहुत बदनाम हो रहा है। इसके लिए ज़रूर सरकारों को सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बात करने के लिए। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम का साफ तौर पर कहना है कि गाज़ियाबाद के पूरे मामले में अब्दुल समद बुजुर्ग के साथ जो घटना घटी है उसमें आला सतही जांच होनी चाहिए, चाहे हिंदू शामिल हो या मुसलमान शामिल हो, उन्हें सभी को सज़ा मिलनी चाहिए। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।